हिमाचल का चूड़धार धाम, यहाँ पुजारी ने जो किया वो जानकर आप सलाम करेंगे। एक ऐसा काम जिसने पूरे हिमाचल का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये पैसे देखिए, 500 के नोट, गहने, मंगलसूत्र, अंगूठियां, लॉकेट, घर के लॉकर की चाबियां। कल्पना कीजिए कि एक महिला दर्शन करके घर लौट जाती है और रास्ते में उसे एहसास होता है कि उसका पर्स कहीं खो गया है। उस पर्स में सिर्फ कुछ पैसे नहीं बल्कि करीब 5 लाख रुपए के ये गहने थे जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सोने के आभूषण, मंगलसूत्र, अंगूठियां, लॉकेट और हजारों रुपए नगद रखे थे। उस पल शायद किसी का भी दिल टूट जाता। और यही हुआ उत्तराखंड की रहने वाली रीना शर्मा के साथ। उन्हें लगने लगा कि अब उनका सामान कभी वापस नहीं मिलेगा। परिवार की यादों और भावनाओं से जुड़े वो आभूषण शायद हमेशा के लिए खो चुके हैं। लेकिन कहते हैं कि जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां चमत्कार भी होते हैं, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। चूड़धार मंदिर के सेवादार और शिरगुल महाराज के पुजारी पंडित दीपराम शर्मा को मंदिर परिसर के पास एक पर्स मिला। जब उन्होंने पर्स खोला तो उसमें लाखों रुपए के गहने और नकदी देखकर कोई भी चौंक सकता था। लेकिन पंडित दीपराम शर्मा ने उस पर्स को अपनी अमानत नहीं बल्कि किसी श्रद्धालु की जिम्मेदारी समझा। पर्स में कोई पहचान पत्र नहीं था, मालिक का पता लगाना आसान नहीं था। कई लोगों ने इस पर्स पर दावा भी किया। जैसे ही पंडित जी ने यह खबर फैलाई तो कई लोग इसे अपना बताने लगे, लेकिन पुजारी जी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उन्होंने साफ कहा कि जब तक कोई व्यक्ति पर्स में रखी हर वस्तु और नकदी का सही विवरण नहीं देगा तब तक यह पर्स किसी को नहीं सौंपा जाएगा। और यही सतर्कता और ईमानदारी इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। फिर शुरू हुई असली मालिक की तलाश। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया गया। मंदिर समिति और सेवादारों ने लगातार प्रयास किए और आखिरकार सोमवार को उस महिला तक संपर्क हुआ जिसने पर्स में रखी हर वस्तु और नकदी का सटीक विवरण दिया। तब पुष्टि हुई कि यह पर्स उत्तराखंड के विकास नगर की रहने वाली रीना शर्मा का ही है। जब रीना शर्मा को फोन आया कि उनका पर्स और उसमें रखा पूरा सामान सुरक्षित है तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और वो महादेव का शुक्रिया करने लगी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज के समय में कोई व्यक्ति लाखों रुपए के गहने और नकदी इतनी ईमानदारी से वापस लौटा सकता है जो इन पुजारी जी ने किया। इसके बाद उनके एक रिश्तेदार ऋतिक शर्मा विशेष रूप से चूड़धार पहुंचे। मंदिर समिति, सेवा समिति और कई सेवादारों की मौजूदगी में पर्स और उसमें रखा पूरा सामान उन्हें सौंप दिया गया। न 1 रुपए कम था, न एक गहना गायब। सब कुछ वैसा ही था जैसा खोया था। ऋतिक शर्मा ने भावुक होकर मंदिर प्रबंधन, सेवा समिति और विशेष रूप से पंडित दीपराम शर्मा का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि पंडित दीपराम शर्मा पिछले लगभग 25 साल से चूड़धार धाम में सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इस एक घटना ने उन्हें सिर्फ एक पुजारी नहीं बल्कि एक ईमानदार और मानवता की मिसाल भी बना दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा धर्म केवल मंदिरों की पूजा करना नहीं होता बल्कि किसी की अमानत की रक्षा करना, किसी के विश्वास को टूटने से बचाना और इंसानियत को जिंदा रखना भी उतना ही बड़ा धर्म है। आज के दौर में जब समाज में भरोसे की कमी की बातें होती है तब चूड़धार की ये घटना हमें याद दिलाती है कि अच्छाई अभी भी जिंदा है, ईमानदारी अभी भी जिंदा है और इंसानियत आज भी सबसे बड़ा धर्म है। जय शिरगुल महाराज, जय भोलेनाथ। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ऐसी कहानियां समाज में उम्मीद जगाती हैं।